नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र और सहयोगी शैलेंद्र। ये बिहार सिविल कोड की क्लर्क की जो परीक्षा है उसके लिए जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रहा है उसमें जो आपने टेस्ट 3 दिया है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, वह प्रश्न पत्र मेरे हाथ में है और उसका डिस्कशन मैं दे रहा हूँ कि सही उत्तर इसका क्या होगा। पहला प्रश्न है कि मुश्किल का विलोम शब्द लिखना है। 4 विकल्प हैं इसके: असमान, आसान, असफल, अक्सर। तो मुश्किल का जो विलोम है वो बी विकल्प सही है, आसान। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 ये बी विकल्प सही है। ये है मुश्किल का विलोम जो है आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो है जीत का विलोम कह रहे हैं, तो जीत का विलोम जो है वो विकल्प सी सही है, वो है हार। शेष विकल्प यहाँ सही नहीं है। अजीत, अभिजीत और जीताई ये विकल्प सही नहीं है। अब 3 नंबर प्रश्न का पर्यायवाची लिखना है, परिवार का पर्यायवाची लिखना है, तो ये बी विकल्प सही है। परिवार को हम कुटुंब भी कह सकते हैं, परिवार के लोग कुटुंबजन। चौथा जो प्रश्न है आपका वो है आकाश का पर्यायवाची लिखना है, तो इसमें एक ही पर्यायवाची सही है उसका, आसमान। ये सी है, सी उत्तर सही है। आसमान जो है आकाश का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है अविकल का अर्थ पूछ रहे। अविकल, पहला विकल्प नज़दीक लगता है, जो विकल ना हो, लेकिन आप ध्यान से देखिए वो लिखा हुआ है जो विफल ना हो। तो शब्दों को ध्यान से देखना है, जो विकल ना हो, अगर ऐसा रहता तो ठीक हो जाता, लेकिन पढ़ा रहा है जो विफल ना हो। आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो पहले ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर है यथावत, जैसा था वैसा, बिना बदला हुआ। तो सी आंसर सही है। छठा जो है 4 वर्तनी दिए गए हैं उन्नयन के, इसमें जो सही वर्तनी है आपकी वह वी वर्तनी ठीक है, उन्नयन। ये ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है कि इसकी संधि होती है उत्जोर नयन, तो ये त का भी आधा न हो जाता है तो 2 न आ जाता है, इसलिए ऐसा हुआ है। 7वां में जो है 4 शब्द दिए हुए हैं। देवारसी नहीं होता है, देवर्षि होता है। निशब्द नहीं होता है, निह शब्द होता है। जमाता नहीं होता है, जामाता होता है, दामाद। तो अब ए विकल्प सही रह गया 7 में। 7 का ए विकल्प सही है, इसकी वर्तनी ठीक है। ये वर्तनी है आविष्कार, ठीक है। अब इधर से 8वें नंबर प्रश्न से सॉल्यूशन डालते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है आपका, इनमें भी 4 में से किसी एक की वर्तनी ठीक है। तो खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। नयौ छावर नहीं होता है, न्यौछावर होता है। अनानास की वर्तनी ठीक है, बाकी सब जो है सो निरपेक्ष भी पूरा रस से होता है। तो 8वें प्रश्न में सी विकल्प सही है और वर्तनी है ऐसी, अनानास।
उसके बाद नौमा जो है, नौमा में 4 हैं, एक षट दर्शन है तो वो षड दर्शन हो जाएगा तब ठीक होगा। डॉग अनपेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है। क्लिष्ट में आधा क होता है तो एक ही विकल्प अब सही बच गया, पर्यावसान। डी विकल्प नौमा का सही है, वो है पर्यावसान। मतलब डूबना आदि के अर्थ में, समाप्त होना आदि के अर्थ में पर्यावसान शब्द का प्रयोग होता है। 10वां में 4 वर्तनी में से केवल डी सही है, उपस्थित। ग्यारह नंबर प्रश्न में अंडे का शाहजादा का जो वास्तविक अर्थ है वो डी है, अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति नहीं होगा, ये होगा अनुभवहीन व्यक्ति। अब 12 जो है, 12वां नंबर प्रश्न में चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का एक विकल्प ही सही है, बहुत घबरा जाना। उसके बाद 13 नंबर जो आपके प्रश्न हैं, शायद आपको नहीं दिखे, मैं ऊपर लिखता हूँ। 13 नंबर प्रश्न मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि साफ साफ आपको दिखे। तो प्रश्न संख्या 13 जो है स्टूडेंट्स, वो रहा आपका। ये भी एक कहावत है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। इसका सही विकल्प है डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना या अयोग्य व्यक्ति को महत्व मिलना, ये इसका अर्थ है। 14 में देखते हैं प्रश्न कौन सा है। 14 में ईद का चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है। इसका विकल्प है सी, बहुत दिनों पर दिखाई देना। बहुत दिनों बाद या बहुत दिनों पर दिखाई देना, ये विकल्प सही है। शेष विकल्प सही नहीं है यहाँ। 15 में आप देखिए, अंगूठी का नग होना तो बहुत बड़ा होना नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, बहुत सुंदर एवं सजीला भी नहीं है। ये सही उत्तर है सी, बहुत प्रिय होना। अंगूठी पहनते हैं तो नग का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत प्रिय होता है तब पहनते हैं नग। 16वां जो प्रश्न है वह जंगल में लगने वाली आग। तो देखिए इसमें जठरानल पहला विकल्प है, तो जठरानल कहते पेट की आग को, जठर की आग को, गैस्ट्रिक जो जिसको बोलते हैं। उसके बाद बरवानल कहते हैं समुद्र की आग को। कामानल कहते हैं जब हमारे अंदर इच्छा बहुत जग जाती है, काम की भावना जग जाती है। तो ये तीनों विकल्प नहीं है, ये चौथा विकल्प सही है जंगल की आग के लिए, दावानल। ये क्यों है भाई सही? तो ये दाव जोर अनल है। दाव मतलब जंगल होता है, अनल मतलब आग होता है। जंगल की आग, दावानल। 17वां जो प्रश्न है आपका, हमेशा रहने वाला, ये आपका विकल्प जो है ए विकल्प सही है, शाश्वत, जो कभी न मिटे। इसके विपरीत होता है नश्वर, जो मिट जाए, जो हमेशा न रहे, वो है नश्वर, और जो हमेशा रहे वो है शाश्वत। 18वां नंबर जो प्रश्न है आपका, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द लिखना है। तो ये पाद मस्तक नहीं होगा, शीर्षासन नहीं होगा, चरण स्पर्श तो बिल्कुल नहीं होगा,
तो ये होगा, पहला विकल्प सही है, ये है आ पाद मस्तक। आ मतलब तक, पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब सिर, सिर से लेकर पैर तक, तो आपाद मस्तक। ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह न तो विद्यार्थी है न तो शिक्षार्थी है, वह है दीक्षित। दीक्षा लेने वाला दीक्षित, और दीक्षा जब भी ली जाती है तो गुरु से ही ली जाती है। और लास्ट 20वां नंबर जो प्रश्न है आपका, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक कहलाता है, 15 दिनों में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाता है, महीना में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है, और साल में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाता है। अब इसकी अंग्रेजी बोल देते हैं। साप्ताहिक जो है वीकली है, पाक्षिक जो है फोर्टनाइटली है, मासिक जो है मंथली है, और वार्षिक जो है ईयरली है। तो 15 दिनों का एक पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो 15 दिनों में एक बार होने वाला जो है, 15 दिनों में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाएगा, और 15 दिनों में एक बार निकलने वाली पत्रिका कहलाएगी पाक्षिक पत्रिका। तो ये भी विकल्प सही है, पाक्षिक पत्रिका। तो ये सेट 3 का सॉल्यूशन है आपका, और ये पक्का सॉल्यूशन है, आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, इसमें एफ बट की गुंजाइश नहीं है। अगले वीडियो में फिर चौथे सेट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।